बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज बस टोपोलॉजी के बस टोपोलॉजी क्या होती है। एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम। डायग्राम के साथ आपने इसकी वर्किंग बतानी है। डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और आपने इसके फायदे और नुकसानात को बयान करना है। तो पहले जो है वो आपके पास बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी जो है वो आपके पास जितने भी टोपोलॉजीज हैं उनके अंदर सबसे सिंपल जो है वो बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी वाला नेटवर्क जो है वो आपको बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। बस टोपोलॉजी के अंदर जो है वो आप ज़्यादा कंप्यूटर जो है वो नहीं लगा सकते। अगर आप ज़्यादा कंप्यूटर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। बस टोपोलॉजी के अंदर आप जो है वो अपने कंप्यूटर्स को जो है वो एक केबल के साथ जो है वो जोड़ते हैं। एक केबल जो होती है सेंटर के अंदर केबल होती है, उसके साथ सारे के सारे कंप्यूटर्स जो है वो जोड़ देते हैं। इस केबल को जो है वो बस बैकबोन केबल जो है वो बोलते हैं इसको। ये जो होती है ये बस, यहाँ जो है वो बैकबोन जो है वो बोलते हैं। तो इस केबल के साथ आप जो है वो सारे के सारे कंप्यूटर जो है वो जोड़ देते हैं, और एंड पे जो है वो आप टर्मिनेटर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये टर्मिनेटर्स जो होते हैं ये आपके पास जो सिग्नल्स आप सेंड करते हैं उनको जो है वो जज़ब कर लेते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं, और उनको जो है वो वापस, अगर आपने यहाँ से जो है वो सेंड किए हैं तो उनको वापस जो है वो ट्रैवल करने नहीं देते। अगर तो किसी कंप्यूटर ने वो वाला सिग्नल, वो वाला डाटा रख लिया तो ठीक है, अगर नहीं रखा तो वो जो है वो फिर क्या होगा, टर्मिनेटर जो होगा वो उसको अब्जॉर्व कर लेगा। अब जो है वो इसकी रीडिंग करते हैं। बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। बस टोपोलॉजी जो है वो नेटवर्क की सादा किस्म है। इट सपोर्ट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ये जो है वो थोड़े कंप्यूटर्स को सपोर्ट करती है। इन बस टोपोलॉजी में ऑल कंप्यूटर और डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। जितनी भी डिवाइसेस या कंप्यूटर्स होती हैं वो एक कॉमन मीडियम के साथ जो है वो जोड़ देते हैं। दिस मीडियम इज नोन एज बस और बैकबोन। इस मीडियम को बस या बैकबोन कहते हैं। द टर्मिनेटर आर यूज्ड एट द एंड ऑफ बस टू अब्जॉर्व सिग्नल्स। टर्मिनेटर जो होते हैं वो बस के एंड पे यूज करते हैं ताकि सिग्नल्स को अब्जॉर्व कर सकें, एंड स्टॉप देम टू ट्रेवल बैकवर्ड्स, और उनको जो है वो वापस जाने से भी रोकते हैं। उसके बाद जो है वो ये आपके पास उसकी डायग्राम आ गई है। तो ये जो है वो आपके पास बस बैकबोन जो है वो केबल है, ठीक हो गया। उसके साथ जो है वो आपने सारे के सारे अपना जो नेटवर्क बनाया था सारे के सारे कंप्यूटर उसके साथ जोड़ दिए, और एक जो है वो प्रिंटर भी जोड़ा हुआ है, और उसके बाद एंड पे जो है वो टर्मिनेटर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद है आपके पास वर्किंग ऑफ बस नेटवर्क। बस नेटवर्क जो है वो किस तरह से काम करता है। तो नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं या जो है वो उन्होंने क्या करना होता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है। डाटा सेंड भी करना होता है और रिसीव भी करना होता है। तो हर एक कंप्यूटर का नेटवर्क के अंदर जितने भी होते हैं उनका अलग अलग से जो है वो एड्रेस होता है। तो सेंड करने वाला कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को सेंड करता है, और उसके साथ साथ जो है वो एड्रेस भी सेंड कर देता है उस कंप्यूटर का जिसको उसने सेंड करना होता है। तो फिर वो डाटा और एड्रेस जो है वो क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ जो है वो मूव करता है। नेटवर्क के अंदर एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ जो है वो मूव करता है, और वो हर एक कंप्यूटर के पास जो है वो जाता है। हर एक कंप्यूटर एड्रेस जो है वो चेक करता है। अगर तो एड्रेस उसके साथ मैच कर जाएगा तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, डाटा को रख लेगा। अगर जो है वो एड्रेस मैच नहीं करता तो कंप्यूटर जो है वो नेक्स्ट कंप्यूटर को डाटा सेंड कर देता है। इसी तरह जो है वो पूरे नेटवर्क के अंदर डाटा ट्रैवल जो है वो होता रहता है जब तक जो है वो आपका डाटा डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए, या जो है वो जिस कंप्यूटर को आपने सेंड किया है उस कंप्यूटर तक ना पहुंच जाए। तो वो इसी तरह से जो है वो ट्रैवल करता रहता है। अब जो है इसकी रीडिंग करते हैं। द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस थ्रू द बस। सेंडिंग कंप्यूटर जो है वो बस के जरिए जो है वो डाटा और डेस्टिनेशन, मतलब कि जिस कंप्यूटर को उसने डाटा सेंड करना है, रिसीवर जो कंप्यूटर है उसका साथ एड्रेस भी सेंड करता है, डेस्टिनेशन जो उसकी मंजिल होती है। द डाटा एंड एड्रेस मूव्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर इन द नेटवर्क। जो डाटा और एड्रेस होता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो ट्रेवल करता है जो नेटवर्क के अंदर लगे होते हैं। ईच कंप्यूटर चेक्स द एड्रेस। हर कंप्यूटर जो है वो एड्रेस को चेक करता है। इफ इट मैचेस विद द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर, अगर जो है वो एड्रेस किसी कंप्यूटर के साथ मैच कर जाता है, द कंप्यूटर कीप्स द डाटा, तो कंप्यूटर जो है वो डाटा को रख लेता है।
अदरवाइज द डाटा मूव्स टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, नहीं तो डाटा जो होता है वो अगले कंप्यूटर की तरफ मूव कर जाता है। उसके बाद जो है वो इसके एडवांटेजेस, फायदे आ गए। इट इज सिंपल एंड इजी टू यूज, इसको जो है वो इस्तेमाल करना और बनाना जो है वो आसान होता है। इट रिक्वायर्स स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए आपको केबल की कम जो है वो लेंथ चाहिए होती है। इट इज लेस एक्सपेंसिव, ये जो है वो कम महंगा होता है। इफ वन कंप्यूटर फेल्स, अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाएगा, कोई मतलब के खराब हो गया, कुछ भी हो गया, इट डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, ये बाकी सारे के सारे नेटवर्क को मुतासर नहीं करता। तो अब जो है वो इसके डिसएडवांटेजेस, नुकसान आता है। इट ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ये जो है वो थोड़े कंप्यूटर्स को सपोर्ट करता है। द नेटवर्क स्पीड स्लो डाउन एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेस, अगर जो है वो आप अपने नेटवर्क के अंदर जो है वो कंप्यूटर की तादाद को तो आपके नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। द इंटायर नेटवर्क स्टॉप्स वर्किंग इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सेंट्रल केबल, और अगर जो है वो आपकी सेंट्रल केबल जो होती है, जो बस होती है जिसके साथ सारे के सारे कंप्यूटर जोड़े होते हैं, वही जो है वो खराब हो जाती है, तो आपका सारे का सारा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा, चलना जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने बस टोपोलॉजी को डिस्कस किया, उसकी वर्किंग को डिस्कस किया और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो पढ़े। अल्लाह हाफिज।